नमस्कार दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत में। दर्शकों, हमारे साथ एक बहुत बड़े गुरु पद पर रहे हुए एक श्रद्धालु अब संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले ली इन्होंने। इनका पुराना नाम गोपेश्वर, क्या नाम है? गोपी महाराज। गोपी महाराज। और ये अब संत रामपाल जी की भक्ति कर रहे हैं। इनके बताया जाता है कितने अनुयायी थे सर? कितने अनुयायी थे आपके? अनुयायी थे 350 शिष्य थे। 350 शिष्य थे जिनको इन्होंने त्याग दिया और संत रामपाल जी की शरण ग्रहण कर ली। ऐसा क्या है संत रामपाल जी के ज्ञान में जो इन्होंने अपनी पहले जो भक्ति कर रहे थे उसको त्याग दी? जानते हैं इनसे। नमस्कार सर। सत साहिब। आपका नाम? हमारा नाम गोपीदास है और मैं तहसील छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़ और गांव सांडीखेड़ा का रहने वाला हूं। और फिर मालिक से बहुत कोशिश करने के बाद मैं बरवाला गया। बरवाला जाकर के फिर मैंने नाम दीक्षा ली और परमात्मा ने जो मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा, नज़र मिलाई और कहा कि गोपीदास तू अब ऐसा करना, आज के बाद ज्योतिष विद्या ना करे। मैं पहले ज्योतिष विद्या की ठगी भी बहुत करता था, शीश भी बना रखे थे, महाराज भी हो गया था। फिर मालिक ने कहा आज के बाद ज्योतिष विद्या का त्याग कर दे। मेरे को सब त्याग कर दिया। उसके बाद में मैंने त्याग कर दिया। तो ऐसा क्या नजर आया संत रामपाल जी में या फिर उनके ज्ञान में जो आपने अपने शिष्यों के त्याग दिया, अपनी जो पहले की भक्ति थी उसको त्याग दिया? हाँ बताइए। ऐसा है साहब कि जो रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है, ये कोई मामूली संत नहीं है, ये कबीर साहब भगवान है। अपने संध्या आरती में कहते हैं अपन, तेरा रामपाल अज्ञान रे किया सतलोक का वासी। तो ये सतलोक पर इस चोले में कबीर भगवान बैठे हुए हैं, इसलिए मैं इनको परमात्मा पूर्ण मान करके भक्ति करता हूँ। मेरे गांव में 400-500 आदमी घर की बस्ती है, 500 मेंबरों की जगह है वहाँ पे, परंतु वो आज दिन तक एक भी नहीं जुड़ा। मेरे को 15वां साल लग गया मालिक से जुड़े ने। सार नाम उपासी हूँ, अकेले ही आता हूँ, अकेले ही जाता हूँ। भक्त मिल जाते रास्ते में, उनसे दोस्ती बना करके बातें चर्चा करते करते मेरे घर चला जाता हूँ। गांव से अकेला आता हूँ, अकेले ही जाता हूँ। पूरा गांव मेरे पे नाराज़ है क्योंकि ये गलत महाराज के फंस गया, अपनी बात नहीं मानता। सब हरिओम करे, मैं सत साहिब करता हूँ। तो ये कौन से महाराज के चक्कर में पड़ गया? फिर भी मैं तो बंदी छोड़ की जय बोल के यही कहना चाहता हूँ कि बंदी छोड़ के मुकाबला और कोई भक्ति नहीं है इस संसार में, इसलिए मैं इस मालिक से जुड़ा हूँ। बंदी छोड़ आप किसे बता रहे हैं? छोड़ परमात्मा कबीर भगवान ही से बंदी को छुड़वा देते हैं। जैसे अपने बंधन है काल का लगा हुआ, उस बंधन को छुड़वा करके अपन को भव से पार करके सतलोक ले जाएंगे ये मालिक संत रामपाल जी महाराज। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं और ऐसे दर्शक भी हैं जो आपकी तरह पहले बाबा थे, गुरु थे, अपने शिष्य भी बना रहे हैं? उनको सारी भक्ति त्याग करके जितना जल्दी हो सके, जितना संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जा। एक सांस वीरता ना खो। सांस की कीमत है जो तो किसी को पता ही नहीं, जब वो भगमा बांध करके लूट रहे हैं। मैंने भी खूब लूटे हैं, मैं पहले महाराज था इसलिए मेरे को सब ज्ञान है। उनको सबको त्याग करके मैं यहाँ बैठा, पाप बहुत कमा लिया था। मालिक की शरण में आने के बाद मुझे लाभ भी बहुत अच्छा हुआ। जब परमात्मा का इंटरव्यू चल रहा था, मैं घर पे टीवी ला रखी है, तो उस टीवी को देख रहा, अकेले ही रहता हूँ, मकान में कोई नहीं मेरे साथ। तो मैं ऐसे देख रहा था, परमात्मा भगत लोग कह रहे हैं हमारे को ये लाभ हुआ, तो मैंने ऐसे कह दिया कि मेरे को तो ऐसा लाभ तो कुछ नहीं हुआ कभी। 8 दिन के बाद मेरे को मालिक ने 60 लाख रुपए दिए। कितने? 60 लाख बोरी भर दी नोटों की। ले, तेरे को क्यों नहीं मिले? तेरे को ही मिले। जो मालिक मेरे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज है। तो ऐसा क्या है संत रामपाल जी में जो आपको इतने लाभ दे दिए? पहले जो आप भक्ति कर रहे थे उससे आपको लाभ नहीं मिल रहा था? पूर्ण परमात्मा है, कबीर भगवान है। ये रामपाल जी महाराज नहीं है, कबीर भगवान है। इसलिए अपन को सबको लाभ देंगे। पूरे संसार को चाहे तो 1 मिनट में तार कर सतलोक पहुंचा सकते हैं, जो कबीर भगवान है ये। और दुनिया समझ नहीं रही है, अंधी होकर के घूम रही है और उनकी बहुत दंड भुगतना पड़ेगा उनको। इसलिए जल्दी से जल्दी आकर के बंदी छोड़ से सदगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर के अपना कल्याण कराओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब।